उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की 6 सीटों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा, मझुआ से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवारों की सूची आई है उसमें परिवारवाद को तवज्जो दी गई है। अखिलेश ने अपने परिवार के तेज प्रताप को करहल से उम्मीदवार बनाया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मिल्कीपुर से टिकट दिया गया है। सीसामऊ सीट से सपा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। मझुआ सीट से सपा ने डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। ज्योति बिंद की पहचान ये है कि वो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी हैं, जो कि मझुआ सीट से 3 बार विधायक भी रही हैं, और कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। सपा ने मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट पर उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिए हैं। कुंदरकी में बर्क परिवार अपने करीबी की पैरवी में जुटा है, जबकि मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन यहां से अपने लिए टिकट चाह रहे हैं। इसी तरह अलीगढ़ और मीरापुर में भी मारामारी की स्थिति है। गाजियाबाद सदर सीट सपा कांग्रेस को दे सकती है, हालांकि कांग्रेस की डिमांड 5 सीटों की है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर तो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी 4 सीट कुंदरकी, खैर, मीरापुर और गाजियाबाद सदर सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी बची हुई 4 सीटें कांग्रेस को दे सकती है? इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो अखिलेश यादव कांग्रेस को 4 सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसका कारण हाल ही में निपटे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में हो सकता है, या फिर अखिलेश यादव की वो मांग जिसमें उन्होंने कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा की 5 विधानसभा सीटें मांगी थी, जो कि कांग्रेस ने नहीं दी, और अखिलेश यादव ने भी हरियाणा चुनाव में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। अब जब हरियाणा में चुनाव नतीजों से पहले तक जीत का दम भरने वाली कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि शायद ही अखिलेश यादव कांग्रेस को 1 या 2 सीटें देने के मूड में हों। अब अखिलेश के मन में क्या है? वो आने वाले दिनों में बाकी बची हुई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं या फिर कांग्रेस को ऑफर करते हैं? इसका जवाब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। आपको बता दें, यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, करहल, मझुआ, फूलपुर, सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटहरी शामिल हैं। ये सभी सीटें विधायकों के इस्तीफा देने और सदस्यता जाने की वजह से खाली हुई हैं। इन 10 सीटों पर इस साल के अंत तक विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सभी दलों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है।